लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला एन इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली accelerated in vacuum tube under applied potential difference. Calculate the change in kinetic energy if de Broglie wavelength is decreased by 2%. तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला जो होगा इस तरह से होगा 2m। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं एक रिलेशन होगा कि जो लैम्डा है वो काइनेटिक एनर्जी के इन्वर्सली काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनिशियली हमें दिया है कि डिक्रीज्ड बाय 2%, डिक्रीज हो गया है, राइट। तो लैम्डा पहले का वेवलेंथ ज़्यादा था, अभी का वेवलेंथ जो है वो कम हो गया है। तो अगर ये डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली ये इंक्रीज हुआ होगा, राइट। तो हमें बस परसेंटेज बताना है किस परसेंटेज से चेंज आया है। तो डिक्रीज जो हुआ है 2% से, ये 2% हम कैसे लिखेंगे? तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में हम डिफरेंस निकालेंगे। तो लैम्डा 2 नया वैल्यू है, लैम्डा 1 पहले का वैल्यू है, और रिलेटिव जो डिक्रीज है, राइट, वो वैल्यू आपके पास दी है परसेंटेज में 2%, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 जो होगा -1, इट इज़ इक्वल टू 0.02, और इस साइड आएगा तो +1 बन जाएगा। तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का जो रेशियो बनेगा दैट इज़ 1.02। अब यहाँ से लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये बनेगा √ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये रेशियो आपके पास बनेगा √ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, दैट इज़ इक्वल टू 1.02। यहाँ से अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, इसका स्क्वायर किया तो ये अप्रोक्सीमेट बनेगा 1.0404। अब हमें वैल्यू निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KE1 था, अभी मान लो KE2 हो गया, तो KE2 माइनस KE1 जो वैल्यू बनेगा डिवाइडेड बाय KE1, राइट, इनटू 100%। तो ये रेशो निकालना है, ये किसके इक्वल बनेगा? तो इट विल बी इक्वल टू KE1 अपॉन KE2 जो होगा, और माइनस ये 1 बन जाएगा, इनटू 100% हमें करना है। तो इनटू 100 माइनस 1, और ये जो वैल्यू बनेगा इट इज़ 1 अपॉन 1 KE2, ये बन जाएगा आपके पास, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 बाई 0.0404, राइट। लेकिन हमें चेंज अगर निकालना है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? ये हालांकि डिक्रीमेंट को इन वैल्यू बता रहा है तो इंक्रीमेंट हुआ होगा। चेंज अगर हम निकालें तो चेंज ऐसा भी लिख सकते हैं, और इवन दो अगर हम चाहें तो इस तरह से भी चेंज को लिख सकते हैं, लाइक KE1 माइनस KE2 अपॉन KE1, 1 के रिस्पेक्ट में भी हम चेंज को निकाल सकते हैं। तो चेंज अपने पास आ जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी 1। हमने यहाँ पे हालांकि हमें पता है कि ये कम है या ज़्यादा है तो वैल्यू माइनस साइन के साथ आनी चाहिए, लेकिन हमने इसको डिक्रीज बोल दिया है तो ये बेसिकली हमने एक रेशो ही निकाल लिया है, राइट। और उस बेसिस पर फिर अपने पास जो वैल्यू बनने वाली है तो KE1 अपॉन KE2 जो होगा, ये KE1 या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, तो KE2 माइनस KE1 अपॉन KE1 इंटू 100, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने एक रेशो निकाला है, ये वैल्यू एक रेशो अपने पास बन गया है, तो 1 अपॉन 1.0404, राइट, माइनस 1 इंटू 100। तो हम अभी इसको डिवाइड करके देखेंगे वैल्यू को। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट, KE1 बाई KE1 तो आपके पास 1 बन ही रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बनेगा 0.96 माइनस 1, और हमें एक रेशियो ही निकालना है, ये डिफरेंस चेंज ही निकालना है हमें इसका, राइट। तो हमें पता है ये जो वैल्यू होगी, राइट, काइनेटिक एनर्जी अगर ये कम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी हो गई, तो ये जो चेंज आपके पास आएगा तो ये बन जाएगा 0.04 इंटू 100,
तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4% के आसपास बनेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी।